नमस्कार। पीरियडिकल ऐसे और फॉर्मल ऐसे, इन पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं पर्सनल ऐसे, या फिर इसको फेमिलियर ऐसे भी कहते हैं। तो अगर कहीं आपकी बुक में फेमिलियर ऐसे दिया हुआ है या फिर एग्ज़ाम में टॉपिक आ जाए फेमिलियर ऐसे डिस्कस कीजिए, तब भी आपको यही डिस्कशन करना है जो आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। पर्सनल ऐसे यानी कि व्यक्तिगत निबंध, या फिर फेमिलियर ऐसे, परिचित निबंध आप कह सकते हो उसको। अ पर्सनल ऐसे, एक व्यक्तिगत निबंध, इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग, वो एक लेखन है, एक रचना है। दैट सर्व्स टू डिस्क्राइब, दैट सर्व्स जो कि काम करता है, टू डिस्क्राइब वर्णन करने का, एन इम्पॉर्टेंट लेसन एक महत्वपूर्ण पाठ, सबक, गैदर्ड जो कि प्राप्त किया गया हो, फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस एक लेखक के जीवन के अनुभवों के द्वारा। द ऐसे, ये जो निबंध है, ऑफन अक्सर, डिस्क्राइब्स वर्णन करता है, अ सिग्निफिकेंट इवेंट एक महत्वपूर्ण घटना का, फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव एक प्रथम पुरुष के दृष्टिकोण से। प्रथम पुरुष यानी आई, मी, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं ये। तो इस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से वर्णन किया जाता है घटनाओं का। एंड कैन बी डन, और ये किया जा सकता है, इन वेरियस विभिन्न प्रकार के राइटिंग स्टाइल्स लेखन की शैलियों में, लाइक अ फॉर्मल ऐसे एक औपचारिक निबंध की तरह, और एज क्रिएटिव नॉन फिक्शन या फिर क्रिएटिव रचनात्मक नॉन फिक्शन, जो कि फिक्शन नहीं है, कहानी नहीं है, उसको नॉन फिक्शनल राइटिंग कहा जाता है। पर्सनल एसेज व्यक्तिगत निबंध यूजुअली अक्सर हैव रखते हैं अ कन्वर्सेशनल टोन, कन्वर्सेशनल यानी बातचीत का, टोन यानी कि लहजा, दैट क्रिएट्स जो कि पैदा करता है, अ कनेक्शन एक संबंध, विद द रीडर पाठक से। तो जब राइटर डायरेक्टली बात कर रहा है कि मैंने ये किया, जैसे कि अ फेलो ट्रेवलर था, तो उसमें एजी गार्डनर डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। या अभी आपने इसी सेमेस्टर में मेरे साथ पढ़ा है ऑन स्माइल्स, तो उसमें एजी गार्डनर का ही था वो भी। तो एजी गार्डनर उसमें क्या कहता है कि भाई मुझे अगर मौका मिला तो मैं अपनी स्माइल, मैं अपनी मुस्कुराहट को अपने तरीके से मोल्ड करना चाहूँगा अगले जन्म में, मुझे अगर मौका मिल जाए। तो अपने बारे में बात कर रहा है ना, पर्सनली बात कर रहा है वो। तो आपसे बात कर रहा है, जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है एजी गार्डनर हमसे बात कर रहा है। तो ये एक कन्वर्सेशनल टोन होती है, बातचीत का लहजा होता है, और एक कनेक्शन होता है एजी गार्डनर का, और हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। हम जैसे कि वो हमारा दोस्त है और हम डायरेक्टली उसकी बात सुन रहे हैं, तो वो कनेक्शन विद द रीडर, तो जो भी पढ़ रहा होता है उस निबंध को, उससे एक कनेक्शन, एक रिश्ता जुड़ जाता है ऑथर का। इट हैज़ लूज स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो रचना होती है, बड़ी लूज होती है, ढीली ढाली। वो इसलिए कि भाई अब हम जब दोस्त हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से कह सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, इनफॉर्मेलिटी होती है। तो यहाँ लेखक एक दोस्त की तरह व्यवहार करता है, तो वो फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाता, वो स्ट्रक्चर नहीं देखता कि भाई किस तरीके से लिखा है। जब इस तरीके का व्यवहार होता है, पर्सनली व्यक्ति ट्रीट कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से आपसे बात कर रहा है, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, लूज हो जाता है। फॉर मोर देन 400 ईयर्स, यानी लगभग 400 साल से ज़्यादा तक, द पर्सनल ऐसे व्यक्तिगत निबंध ने, हैज़ बीन वन यानी व्यक्तिगत निबंध रहा है, वन ऑफ द रिचेस्ट यानी सबसे ज़्यादा समृद्ध, एंड मोस्ट वाइब्रेंट और सबसे ज़्यादा सजीव, ऑफ ऑल लिटरेरी फॉर्म्स सारे जो गद्य रचनाएं हैं उनमें से। ये किसने लिखा है? द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे बाय फिलिप लोपेट। तो ये एक लेखक है, उन्होंने ये आर्टिकल है उनका, तो उसमें ये बात उन्होंने लिखी है कि 400 साल से ज़्यादा समय हुआ तब से
ये जो पर्सनल एस्से है ये सबसे ज़्यादा समृद्ध लिटरेरी फॉर्म रहा है, यानी साहित्यिक रचना रही है। 10 इस प्रकार इट इज़ ये है, यानी जो पर्सनल एस्से है। पहली बात, बेस्ड ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस, बेस्ड यानी कि आधारित, ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस, एक व्यक्तिगत अनुभव पर, इन विच जिसमें कि वी हैव गेन्ड हमने प्राप्त किया हो, सिग्निफिकेंट मीनिंग यानी सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, मीनिंग अर्थ, इंसाइट दूरदृष्टि, और लर्नड या फिर सीखा हो, अ लेसन एक पाठ। तो लेखक किसी ऐसी घटना के बारे में, किसी ऐसे अनुभव को हमारे साथ शेयर करता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण रहा, उसने कुछ गेन किया, कोई चीज़ प्राप्त की, उसके साथ कोई घटना हुई या उसने कोई सबक सीखा। पर्सनल नैरेटिव यानी जो व्यक्तिगत वर्णन है, दैट टेल्स द स्टोरी जो कि कहानी सुनाता है, बाय इंक्लूडिंग शामिल करके, डायलॉग्स यानी बातचीत होती है, संवाद होते हैं, इमेजरी और उसमें इमेजेस होती हैं यानी शब्द चित्र होते हैं, कैरेक्टराइजेशन चरित्र चित्रण होता है, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है, प्लॉट कभी कभी कुछ घटनाएं भी होती हैं, प्लॉट होता है, एंड सेटिंग और उसकी सेटिंग होती है यानी कि कहाँ पर वो स्थित है। तो जैसे आपने ड्रीम चिल्ड्रन मेरे साथ पढ़ा था तो उसमें डायलॉग्स थे, कई संवाद भी थे, इमेजरी चित्र थे, शब्द चित्रों के माध्यम से, जैसे उसने बताया था कि एक प्लेट में अंगूर लेके आता है बच्चा और वो खाना चाहती है, गुड़िया खाना चाहती है उसकी बिटिया, तो वो जो बेटा है वो खींच लेता है प्लेट को। तो एक ऐसा चित्र दिखाया, हमारे सामने प्रस्तुत किया, बच्चे ऐसा करते हैं कि दूसरा बच्चा खाना चाह रहा है तो वो अपनी प्लेट को खींच लेगा। तो ये इमेजरी थी वहाँ पर, कैरेक्टराइजेशन था, अलग अलग पात्र दिखाए जाते हैं। जैसे सर रोजर का कैरेक्टर आपने देखा, सर रोजर एट चर्च आपने पढ़ा मेरे साथ, तो सर रोजर का कैरेक्टर था उसमें कि किस तरीके से एक अलग ही विचित्र प्रकार का चरित्र है उनका। वो खुद कभी भी प्रार्थना के समय में ऊँघते रहते हैं, लेकिन कोई और ऊँघने लगे, चर्च में जब प्रेयर चल रही है कोई और ऊँघने लगे तो नहीं ऊँघने देते, ध्यान से देखते हैं, अच्छा ऊँघ रहा है, वहीं पहुंच जाते हैं उसके पास, टोकने लगते हैं उसको। तो ये उनकी विचित्रताएं हैं, तो ये करेक्टराइजेशन वहाँ पर दिखाया गया है क्योंकि वो पर्सनल एस्से है, एक विशेष व्यक्ति का वहाँ करेक्टराइजेशन दिखाया गया। और कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष कई बार दिखाया जाता है, प्लॉट सेटिंग यानी एक कहानी टाइप की होती है, प्लॉट इंसिडेंट्स कुछ होती हैं। तो सर रोजर एट चर्च में भी आपने देखा कि एक तरीके से प्लॉट है, कुछ कहानी सी है। ड्रीम चिल्ड्रन में भी एक आपको कहानी दिखाई देती है कि वो जो बच्चे उसको दिख रहे हैं, बच्चों के बारे में पूरी बातें सुनाता है, एंड में आपको पता चलता है कि वो तो बच्चे उसके हैं ही नहीं, और बल्कि उसकी तो शादी ही नहीं हुई है, तो बच्चे उसके कहाँ से आए, वो तो उसकी प्रेमिका के बच्चे हैं और उसके सपनों में आते हैं, और उसकी प्रेमिका की शादी किसी और से हो चुकी है। तो ये पूरा प्लॉट है जो आपको दिखता है। एंड सेटिंग है, सेटिंग जैसे कहाँ पर सेट है वो पूरी, तो दादी माँ के घर में सेट थी वो ड्रीम चिल्ड्रन जो था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पर्सनल एस्से में दिखती हैं। रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, तो ये तो पहली सबसे बड़ी मार्किंग फीचर है कि ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, आई, मी, माई सेल्फ, ये सारे प्रोनाउंस उसमें यूज़ होते हैं। नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं होता ये, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी बात नहीं करता तब वो ऑब्जेक्टिव होता है, और जब अपनी बात करता है तब वो सब्जेक्टिव होता है। तो पर्सनल ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ राइटर अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें कह रहा है। द राइटर मस्ट एक्सप्रेस, तो लेखक को यहाँ पर अभिव्यक्त करनी है, करता है, हिज हर फीलिंग्स, यानी हिज अगर पुरुष है, हर अगर महिला है, तो अपनी खुद की फीलिंग्स, भावनाएं, थॉट्स, अपने विचार, एंड इमोशंस, इमोशंस भी भावनाएं होती हैं, तो वो अभिव्यक्त करता है पर्सनल ऐसे में। द राइटर मस्ट ड्रामेटाइज,
तो जो लेखक है वो ड्रामेटाइज करता है द स्टोरी, कहानी को, बाय यूजिंग, प्रयोग करके, द सीन, दृश्य, सीन बिल्डिंग टेक्निक, दृश्य बनाने वाली तकनीक। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ड्रीम चिल्ड्रन का, तो उसमें उसने बच्चों का व्यवहार है उसको ड्रामेटाइज कर दिया, हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि बच्चे हमारे सामने हैं और वो जैसे लड़की खाना चाह रही है उसकी प्लेट में से, तो उसने अपनी प्लेट खींच ली, तो ये एक तरीके से ड्रामेटाइजिंग एलिमेंट था उसमें। सब्जेक्ट्स फॉर द पर्सनल एसे, सब्जेक्ट विषय, फॉर द पर्सनल एसे व्यक्तिगत निबंध के। द सब्जेक्ट कैन बी, तो ये विषय हो सकता है अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं अबाउट अ टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ, तो हमारे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आए, टर्निंग पॉइंट मोड़, उसके बारे में लिख सकते हैं। और अ माइलस्टोन, माइलस्टोन कोई मील का पत्थर, कोई ऐसा व्यक्ति हमसे मिला जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ, कोई घटना ऐसी हुई जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुई। और एडवर्सिटी, या फिर कोई दुर्घटना हुई, तो कभी कभी जो एडवर्सिटीज़ होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनके भी परिणाम बड़े अच्छे निकल आते हैं। हमको पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। जैसे कि रामचंद्र जी अगर वन नहीं जाते तो उन्हें कभी नहीं मालूम होता कि वो रावण को भी मार सकते हैं। तो ये एडवर्सिटीज़ होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं जीवन की, जो कभी कभी हमें ये सिखाती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी किसी एडवर्सिटी को डिस्कस कर सकता है लेखक अपने निबंध में। सच एज, जैसे कि डेथ, मौत, इलनेस, बीमारी। तो कन्वेलिसेंट में आप देख रहे थे कि इलनेस के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, कन्वेलिसेंट अभी मैंने पढ़ाया नहीं, क्लास में पढ़ाया है लेकिन वीडियो अभी नहीं बनाया है, आगे बनाएंगे कभी। तो चार्ल्स लैम का है वो कन्वेलिसेंट, जिसमें कि बात करता है चार्ल्स लैम। और ड्रीम चिल्ड्रन आपने मेरे साथ पढ़ाई है चार्ल्स लैम का। डिवोर्स, तलाक के बारे में बात कर सकता है। द सब्जेक्ट, जो विषय है, मस्ट हैव प्रोवाइडेड, वो उपलब्ध कराना चाहिए अ सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण, पर्सनल, व्यक्तिगत, मीनिंग, अर्थ, और अ लेसन, या फिर एक सबक, एक पाठ। सो इस प्रकार सब्जेक्ट, विषय, मे बी, हो सकता है, बेस्ड ऑन, आधारित, इन सब पर आधारित हो सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव, इंसिडेंट, घटना, अनेक्डोट, कोई किस्सा, टॉपिक, कोई विषय, इश्यू, कोई बात, और मेमोरी, कोई याद, कोई स्मृति। तो इन सब चीज़ों पर आधारित हो सकता है पर्सनल ऐसे, व्यक्तिगत निबंध। तो इस टॉपिक पर भी मान लीजिए टिप्पणी लिखने को आती है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि राइट अ नोट ऑन पर्सनल ऐसे, या फिर राइट अ नोट ऑन फेमिलियर ऐसे, तो आपको ये सारा डिस्कशन जो अभी हमने किया है इसको लिखना है, साथ में आपको एग्जाम्पल देकर भी डिस्कस करना है। जैसे ड्रीम चिल्ड्रन आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, तो आप उसका एग्जाम्पल दीजिए और बताइए कि कैसे उसने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को डिस्कस किया है। एक इच्छा है जैसे उसके अंदर, उसकी अधूरी इच्छा है, ना वो अपनी प्रेमिका से शादी कर सका, ना उसके बच्चे हुए, तो वो कहीं दबी हुई इच्छा है जो उसके कागज़ पर एक निबंध बनकर ड्रीम चिल्ड्रन के रूप में हमारे सामने आई, हमने पढ़ी। तो हमने लेखक के बारे में जाना कि कैसे उसकी शादी नहीं हुई है और वो जिन बच्चों को देख रहा है वो उसके सपनों में आते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल देकर बताएंगे, पहले बताएंगे कि पर्सनल ऐसे क्या होता है और फिर आप एग्जाम्पल देंगे। ड्रीम चिल्ड्रन जो आपने पढ़ा हुआ है, आप ऑन स्माइल्स का एग्जाम्पल देंगे, अभी अभी आपने मेरे साथ पढ़ा है, एजी गार्डनर का एस्से है, और वो स्माइल्स यानी मुस्कुराहट के बारे में बात करता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी मुस्कुराहट को खुद मोल्ड करना चाहूँगा। आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और वर्जीनिया वुल्फ का एस्से आपने मेरे साथ पढ़ा, प्रोफेशंस फॉर वुमेन,
तो वहाँ वर्जीनिया वुल्फ खुद बताती हैं कि मेरे ये विचार हैं, मैं ये सोचती हूँ। उन्होंने खुद के विचार बताए हैं, पर्सनली बताए हैं। तो उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं पर्सनल ऐसे में। अभी आपने मेरे साथ एपीजे अब्दुल कलाम का ऐसे पढ़ा था, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। उसको भी आप इसी में शामिल करेंगे पर्सनल ऐसे में, और आप वहाँ से एग्जाम्पल देंगे कि कैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है। उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बारे में कितना अच्छा उनके बारे में बताया है, कि घटनाएं कितनी इंटरेस्टिंग घटनाएं बताई हैं। हमें तो पता ही नहीं है सारी घटनाएं। अगर हमें ये ऐसे नहीं पढ़ते एपीजे अब्दुल कलाम का, तो हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या क्या हुआ था। तो हम फेमिलियर हुए ना, उन्होंने अपनी जीवन की घटनाएं बताई, बेहतर तरीके से हमने जाना। तो ये सब आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ एसेज आपको दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से पर्सनल एसे कौन सा है, तो ये आपको पहचानना है। मैं क्वेश्चन आंसर्स पर भी वीडियो आगे बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं पहले इस इंतज़ार में हूँ कि यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन आए तो हमें ये एग्जैक्टली पता चले कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाने हैं या फिर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा। तो जैसे ही आता है क्वेश्चन पेपर, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी। तब तक थोड़ा वेट कीजिए, और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।